हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ? ठीक ठाक? आई होप ਸਾਰੇ ठीक ठाक होंगे। पुर्तगाल तो बड़ियां खबरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ बहुत ज़्यादा जरूरी आ। सो सबसे पहली न्यूज़ तो यही है कि 5,20,000 लोगों की जो नेशनलिटी रुकी हुई है, फंसी हुई है किसी भी तरीके से, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। IRN मिलके और जो बार एसोसिएशन है लॉयर की, उन दोनों के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे कि कब तक अब नेशनलिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से लोगों की नेशनलिटी फंसी हुई है, लोगों को मिल नहीं रही। सो इसके बारे में बात करेंगे। और एक नया लॉ बन के सामने आया है, नया लॉ अप्रूव हो गया कि अब जो सोशल मीडिया यूज करते थे बच्चे, उनकी लिमिट एज 16 साल कर दी गई है, जबकि पहले 13 साल थी, लेकिन अब 16 साल कर दी गई है। उसमें से कौन से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो नहीं यूज कर सकते, और अगर यूज करने होंगे तो कैसे करने होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और एक और बात है कि पिछले साल 2025 में 70,000 लोगों को यहाँ के वर्क वीजे प्रोवाइड करवाए गए हैं। सो ये न्यूज आ रही है और सरकार ये दावा कर रही है कि हमने बड़ा नंबर लोगों को इशू किया है वीजे। वहां पे यहाँ पे लोग आए हैं, 70,000 के आसपास लोगों को हमने वीजे पे, वर्क वीजे पे यहाँ पे बुलाया। सो उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट के बारे में मैंने हर एक वीडियो में बताता हूं, लेकिन फिर भी कमेंट आते हैं तो इसके बारे में बताएंगे कि कौन से वो स्टूडेंट है जिनको आइमा ने अपील की है कि आप अर्जी दीजिए और अपना TRC कार्ड प्राप्त कीजिए। सो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो भी लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, हम उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे और आपके सवालों के जवाब आपको जल्दी ही मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आप हिंदी और पंजाबी को समझ सकोगे, क्योंकि मेरी मिक्सी होती है, आप सबको पता ही है, पर बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए मैं अब एवरीडे हिंदी में वीडियो बनाता हूं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 5,20,000 लोगों की नेशनलिटी, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, बैकलॉग लगा हुआ है। अब सबको पता है कि ऐसे ही जो अपने जिन्होंने फर्स्ट पहली बार फाइल लॉक हुई थी, उनके बायोमेट्रिक होने थे, 4 लाख के आसपास लोग थे। स्पेशल सेंटरों में उनके एक प्रोग्राम तैयार किया गया, आइमा की वजह से एक एजेंडा, एक मिशन तैयार किया गया और बहुत हद तक इसको कंप्लीट कर दिया गया। और आइमा का ये दावा है 3,87,000 लोगों को हमने ये केस रिजॉल्व कर दिए है, जिसमें से 60,000 लोगों के कैंसिल भी किए, केस रिजेक्ट भी किए। और ऐसे ही अब ये एक नंबर सामने आ रहा है कि 5,20,000 लोगों की नेशनलिटी फंसी हुई है, नेशनलिटी बैकलॉग लग चुका है। इस पे अब बहुत जल्द काम होने जा रहा है। जी हाँ, आप सबको पता ही है कि लॉयर की बार एसोसिएशन ने भी एक केस किया हुआ था आइमा पे कि वो हमारी बातें नहीं सुनती। तो ऐसे ही IRN और लॉयर बार एसोसिएशन एक दोनों मिलकर एक ऑपरेशन और एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करने वाली है, जहां पे जो इनकी प्रॉब्लम होगी, कोई भी लॉयर की, जो इनके क्लाइंट हो गए जिन्होंने इनके पास केस लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत ऐसे मसले मसाइल होते हैं, और जब लॉयर किसी ऐसे अदारे के पास जैसे IRN के पास जाते हैं तो उनके पास ना तो टाइम होता है, ना कोई उनकी सुनवाई होती है। सो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब कुछ रुकता जा रहा है और बैकलॉग लगता जा रहा है। अब ये इतना बड़ा नंबर बन गया है 5,20,000 लोगों का। सो इसके लिए अब ये प्लेटफॉर्म बनाया कि कोई भी इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या फिर कुछ भी हेल्प मिल सकेगी दोनों इन आपस में, तो ये जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे और जल्दी ही लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी नेशनलिटी। अब देखना ये होगा कि अब ये इससे कितना फायदा होगा, कितनी स्पीड से लोगों को नेशनलिटी मिलेगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। ये सिर्फ जस्ट एक न्यूज आई है, जो एक पॉजिटिव न्यूज है, अच्छी न्यूज है। जब कुछ भी अच्छा होता है इमिग्रेंट्स के साथ तो हम उसको अच्छा ही बोलेंगे। हालांकि इस पे कितना ज्यादा काम होता है, कितनी स्पीड से काम होता है, वो बात की बात है। वो जैसे भी काम स्टार्ट होगा या जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक अच्छी न्यूज है कि 5,20,000 लोगों की नेशनलिटी में भी बहुत जल्द आपको मिल सके। और दूसरी बात कर ले हम, जो एक नया लॉ आ रहा है कि आप सोशल मीडिया जो बच्चे चलाते हैं वो नहीं यूज कर सकते, उनकी 16 साल से उम्र जिनकी कम है वो नहीं यूज कर सकते। इसमें ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं जो यूज करते हैं। और इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स की अनुमति चाहिए कि वो आपको अनुमति करे, आपको परमिशन दे कि हाँ आप चला सकते हैं, नहीं तो फ्री में ये नहीं चला सकते। और आपकी एज को
डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा कि आप कितने साल के हो, कितने साल के नहीं हो। तो ये एक नया लॉ पुर्तगाल में लागू हो रहा है कि आप 16 साल से अगर कम हो तो नहीं यूज कर सकते ये प्लेटफॉर्म। आई होप आप इस चीज को समझोगे। अगर आप यूज करोगे उसके लिए आपके पेरेंट्स की अनुमति या फिर आपको पे करना पड़ेगा, फ्री में आप इस चीज को यूज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात जो सरकार दावा कर रही है कि 2025 में हमने 70,000 इमिग्रेंट्स को यहाँ पे बुलाया है, 70,000 लोगों को वीजा दिया है जहां का, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को डिफेंड किया है कि जो लोग बोलते हैं कि सरकार इमिग्रेंट्स के खिलाफ है या फिर सरकार इमिग्रेशन ओपन नहीं करने वाली, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि हमने तो इमिग्रेशन ओपन की हुई है, लेकिन एक नंबर रास्ते से, जैसे पहले कोई भी आता था 88 में फाइल लॉक करता था, उस तरीके से नहीं। आप वीजा लेके यहाँ पे आओ, आपका वेलकम है। और बहुत लोग आ भी गए और उन्होंने 70,000 लोगों का एक नंबर भी शो किया कि जहां पे हमने इनको बुलाया। हालांकि उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं और रोज कमेंट करते हैं कि हमें जी बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। सो यह भी एक बड़ी मुश्किल है कि लोगों को बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है एमा। इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, जैसे तो एमा बोल रही है कि हमने जो मिशन था जो हमारा वो उसको कंप्लीट कर लिया, अभी हम फ्री है, न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी ये लोग फंसे बैठे जो एक नंबर से आए वीजा लेकर जहां पे, और उनको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। सो वो भी जूझ रहे। अगर कोर्ट के पास जाते हैं तो उनको 2027 की अपॉइंटमेंट मिल रही है। जी हाँ, ये भी बहुत दूर और बहुत लेट मिल रही है। तो ये हालात है इस टाइम पे पुर्तगाल के। और बहुत भाइयों के कार्ड सेव भी हो रहे हैं, बहुत भाइयों के कार्ड्स अप्रूव भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे भाई है जिनके अभी तक केस अप्रूव नहीं हुए। और एक कमेंट बहुत ज्यादा मेरे भाई का आ रहा है कि हमारा कार्ड तो अप्रूव हो गया, केस तो अप्रूव हो गया, लेकिन हमें मिल नहीं रहा, हमें क्या करना चाहिए। सो मेरा भाई, मैं हर एक वीडियो में, जितनी आप मेरी वीडियो सब कुछ निकाल के देख लेना, मैं आपको सब कुछ यही बोलता हूं। जिसका केस अप्रूव होने के 20 या 1 मंथ के बाद आ जाता है तब तो ठीक है, अगर आपका नहीं आता तो आपको आइमा में जाके मिलना चाहिए। आपको किसी भी आइमा सेंटर में जहां पे भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है वहां पे आप जाइए, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज हो रही है कि केस अप्रूव होने के बाद उनको फालते रिसीव हो रहे हैं कि आप आइए जी, हमें अपने बायोमेट्रिक और फोटो द्वारा से दीजिए। और बहुत लोगों के पासपोर्ट एक्सपायरी हो रहे हैं। जिस दिन आपका कार्ड अप्रूव होता है, प्रिंटिंग में जाता है, वहां पे फिर से आपके एक बार डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं और आप पे जब पासपोर्ट की डेट एक्सपायरी हो जाती है, क्योंकि समटाइम अब 1.5 साल हो गया बायोमेट्रिक दिए हुए, जब आपके बायोमेट्रिक होते हैं उस टाइम पे आपका पासपोर्ट वैलिड होता है। लेकिन अब जब कार्ड प्रिंट होना है तो वो जो साल की, 7 महीने की, 8 महीने की वैलिडिटी होती है वो एक्सपायरी हो जाती है। सो फिर से वो आपको फालता देते हैं और वहीं पे आपका प्रिंटिंग में रोक दिया जाता है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि समटाइम तो फालता सेंड कर देती है आइमा, लेकिन समटाइम फालता सेंड नहीं करती। सो आप जरूर राब्ता कीजिए, आप उनसे जरूर पता कीजिए क्या स्टेटस है आपका, क्यों नहीं आपका कार्ड रिसीव हो रहा है। और यही सेम सुझाव उन मेरे भाइयों को भी है जिनका अभी तक केस भी अप्रूव नहीं हुआ, स्टेटस भी चेंज नहीं हुआ, उनका कुछ भी नहीं पता चल रहा। सेम ही चीज उनके लिए आपको आइमा में जाना ही पड़ेगा, या फिर अगर आपकी जेब इजाजत देती है कोई लॉयर करो, वो आपको आइमा में लेके जाएगी, फिर आपको आपके केस के बारे में पता चल सकेगा। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, आप सबको पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल या आपकी राय या आपका एक्सपीरियंस होगा तो जरूर आप कमेंट करके बताना, और आपके आसपास में क्या हो रहा है ये जरूर बताना। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर देना, हाइप करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको हर एक नई से नई अपडेट मिलती रहे।